नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं पदार्थों के भौतिक गुणों के विषय में, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुणों के विषय में, और हम बात कर चुके हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं के क्या-क्या गुण विद्यमान हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि हम पदार्थ जो है उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना चाहें तो कैसे तो परिवर्तित करेंगे, और उन्हें परिवर्तित करने वाले जो कारक हैं उनका भी हम क्या करने वाले हैं, आज अध्ययन करने वाले हैं। फिर हम चर्चा करेंगे वाष्पीकरण की अवधारणा के साथ। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, पढ़ने वाले हैं मजेदार अंदाज में हम आज की क्लास को। और क्या सीखने वाले हैं कि पदार्थ की जो अवस्था है उसका परिवर्तन कैसे किया जाता है, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसे कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, अब हमें क्या करना है, बर्फ को जल में, जल को वाष्प में, वाष्प को जल में और जल को वापस से बर्फ में परिवर्तित हमें यहाँ पर करना है। तो हमें देखना है कि जब हम इसे परिवर्तित करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। भाई, बर्फ को पिघलाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा। और जल को जब आपको क्या करना पड़ेगा, जमाने के लिए, तभी तो बर्फ बनेगी। ताप क्या करना पड़ेगा, कम आपको करना पड़ेगा। बात आई यहां तक समझ में? तो सीखते हैं कि अवस्था परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और हमें पता है कि अगर अवस्था का परिवर्तन करना है तो 2 चीजें काम में लेनी पड़ेगी, एक ताप लेना पड़ेगा, एक दाब लेना पड़ेगा। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे और दाब परिवर्तन का प्रभाव हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले तापमान परिवर्तन के साथ। और तापमान परिवर्तन के प्रभाव में क्या आ गया है, एक हमारे पास क्रियाकलाप आ गया है जो कि कहाँ है, आपकी पाठ्य वस्तु में निहित है। क्या कह रहे हैं, देखें जरा। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले लो। ठीक, उसमें आपको थर्मोमीटर लगाना है। अब क्या करना है, बर्नर की सहायता से उसे क्या करना है, गर्म करना है। और आपने बर्फ के टुकड़े को इस तरीके से लटकाओ कि जब आप गर्म करो और जब उसकी अवस्था परिवर्तन होए तो आप जो है वो थर्मामीटर में तापमान को नोट कर लो कि कब इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, और ये भी देख लो कि कैसे परिवर्तन हुआ। तो आप देखो बर्फ का जल में बदलने की प्रक्रिया कैसी है। आपने एक बीकर ले लिया, इसमें आपने बर्फ जो है वो ले ली, बर्नर यहाँ ले लिया और आपने थर्मामीटर ले लिया। कांच के छड़ से हम क्या हिला हिला करके देख रहे हैं कि कितनी बर्फ परिवर्तित हुई है, सारी की सारी हो गई। तो किस तापमान पर सारी बर्फ परिवर्तित हुई है, लोहे के स्टैंड इसके सपोर्ट के लिए हमने लगा दिया। अब आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। जैसे ही आप ऊष्मा दे रहे हो बर्फ पिघलना शुरू हो रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो बर्फ है वो क्या हो गई, द्रव में आपके पिघल गई। ठीक, तो आपको प्रेक्षण क्या मिला कि ये जो आपका बर्फ था किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, पिघल करके जल मानी द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित ये हो जाता है। यानी हमें क्या पता चला कि तापमान में जैसे ही आपने वृद्धि करी है वैसे ही क्या हो गया, आपका ये जो ठोस है वो किस में परिवर्तित हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, द्रव से वाष्प भी बनाना है। तो द्रव से वाष्प बनाने के लिए अब क्या करेंगे, एक और क्रियाकलाप करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, वो जो आपके पास द्रव आया है उसी को आप क्या करो, हिला हिला करके और तेज उसको गर्म कर दो। ठीक, और उसका तापमान नोट कर लो। तो ये हमारे पास जल में तो परिवर्तित हो ही गया था। अब हमने क्या करना है, बर्नर को और तेज गर्म करना है ताकि ये क्या हो, जो जल है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में। और जब हो तो हमें उस तापमान को क्या करना है, नोट करना है। ठीक, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो जल है आपका ये तापमान में बढ़ने के साथ क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होना
शुरू हो जाएगा। ठीक, तो प्रेक्षण क्या मिलता है कि ये जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित होता है। तो तापमान बढ़ा तो आपका क्या हुआ, ठोस आपका द्रव में बदला, फिर तापमान बढ़ा तो द्रव आपका किस में परिवर्तित हो गया, वाष्प में। मतलब तापमान बहुत बढ़िया चीज है, या कहें हम तापमान बहुत महत्वपूर्ण है। कब, जब आपको अवस्था का परिवर्तन करना हो। ठीक, तो निष्कर्ष जो है वो क्या मिला है, देखो ठोस के तापमान में वृद्धि करी थी तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, कणों के कंपन में वृद्धि हुई, उत्पन्न हुई उससे ऊष्मा, जिन्होंने क्या करा, आकर्षण बल को क्या कर दिया, पार कर दिया। ये आपको सिखा रहे हैं कि इतना तो पता चला कि जब आपने गर्म किया तो ठोस द्रव में बदल गया, पर उस पूरी प्रक्रिया के दौरान हुआ क्या, तो जब हमने ठोस को गर्म किया तो तापमान में वृद्धि हुई, यानी अणुओं को क्या मिल गई, गतिज ऊर्जा मिल गई, तो उनकी गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो गई। अब गतिज ऊर्जा मिली तो ज्यादा स्पीड से कंपन करेंगे तो कंपन में वृद्धि हो गई, उससे क्या हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिसने उनके मध्य का जो आकर्षण बल था उसको क्या कर दिया, पार कर दिया। उससे क्या हुआ, कण क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। ठीक, अब अगर कण स्वतंत्र हुए तो ठोस जो है वो पिघलकर द्रव में बदल गया और द्रव जो है वो पिघलकर किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। तो देखो तापमान परिवर्तन से पता चल गया कि पदार्थ की अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट समझ में आ गया, जब भी आपको पढ़ना हो फटाफट से फ्लो चार्ट बनाओ और तुरंत याद हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। एक बात हमें समझ में आ गई, अवस्था परिवर्तन के लिए तापमान बहुत आवश्यक चीज है। अब हम सीखने वाले हैं कि आपने क्या करा, ऊष्मा दी, और जैसे ही ऊष्मा दी तो आपका ठोस पिघल गया किसमें, द्रव में, द्रव पिघल गया गैस में। पर ये जिन तापमानों पर पिघला है उन तापमानों को क्या कहते हैं, तो सीखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, और उनमें सबसे पहले आता है गलनांक के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो वह पदार्थ जिस पर क्या हो रहा है, आपने तापमान दिया है। ठीक, आपने जिस तापमान पर वो पदार्थ को गर्म करना शुरू हुआ और वो जो पदार्थ है आपका पिघलना शुरू हुआ, तो जिस तापमान पर वो पिघला है वही उसका क्या है, गलनांक है। कैसे, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है गलनांक कहलाता है। ठीक, दूसरा, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसके सामर्थ्य को दर्शाता है कि कितनी देर में वो सामर्थ्य, यानी कितनी देर में वो अलग होंगे। बर्फ का जो गलनांक है वो होता है आपके पास 273.15 केल्विन। ठीक, क्लियर हो गई यहां तक बात। अब एक और बात करेंगे कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संगलन यानी कि फ्यूजन भी कहते हैं। ठोस से किस में जा रहे हैं, द्रव के अंदर हम जा रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सीख रहे हैं हम गुप्त ऊष्मा के विषय में, यानी लेटेंट हीट। और आपके एग्जाम के अंदर 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आता है कि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक, अब पदार्थ के अंदर क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त मतलब जो कि दिखाई न दे, छुपी हुई रहे। ठीक, कैसे, देखो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा यानी कि गुप्त ऊष्मा। अब आपको क्या करना है, आपको तो ठोस को द्रव में बदलना है। उस समय आपको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मा आपकी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट कहलाएगी, या फिर हम क्या कहें, गुप्त ऊष्मा वो कहलाएगी। बात समझ में आ गई। लेकिन अब आपने पदार्थ को उबाला भी तो था, जब आपने उसको क्या किया था, द्रव से वाष्प में परिवर्तित किया था। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, क्वथनांक इसमें हम काम में लेते हैं। देखो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव जो है उबलने लगता है उसे क्या कहोगे, क्वथनांक आप कहोगे। और जल का कितना होता है, 100 डिग्री या 373 केल्विन। भाई अपने को पता है कि जो जल है वो 100 डिग्री पर क्या होता है, आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होना शुरू होता है। तो बात यहां तक समझ में आ गई, तीनों बिंदु समझ में आ गए। अब हम बात करने वाले हैं
ऊर्ध्वपातन के विषय में। और ये कुछ इस तरीके की प्रक्रिया है कि हमने बचपन में पढ़ा था कि ये क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है। कैसे, वो अभी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा कपूर ले लिया हमने और हमने क्या करा, इसे चूर्ण करके जो आपकी चाइना डिश होती है, चीनी की जो प्याली है, आपने उसमें रख दिया, उसके ऊपर कीप रख दी और कीप के मुंह पे रुई लगा दी, नीचे बर्नर चालू कर दिया। अब अपने को पता है कि क्या हो रहा है, ये तो सीधा ठोस से किसमें जाएगा, गैस में परिवर्तित होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित ही नहीं होगा। तो देख लेते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके का आपने ऐसा किया, ये आपने बर्नर ले लिया, चीनी मिट्टी का प्याला लिया है आपने, जिसमें आपने क्या रख दिया है, कपूर रख दिया, कीप से ढक दिया और यहाँ क्या लगा दिया, रुई का टुकड़ा। अब जैसे ही आप गर्म करेंगे तो प्रेक्षण क्या मिलता है कि कपूर जो है वो ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो गया। ठीक, तो निष्कर्ष क्या कहेंगे कि जब कभी ऐसा होता है कि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हुआ है, उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, सब्लिमेशन हम उसे कहेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहेंगे। देखो यहां ठोस था और ठोस से आप जा रहे हो गैस में, ठीक, तो आपको क्या मिल गया है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, गैस से अगर आपको ठोस आना है तो वो क्या हो जाएगा, आपका निक्षेपण। क्या हो जाएगा, निक्षेपण उसे हम कहेंगे। ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस निक्षेपण। क्लियर हो गई बात? अब हम चलते हैं आगे और सीखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। पहले ताप सीखा था, अब क्या सीख रहे हैं, दाब परिवर्तन। तो दाब में क्या होगा, दाब लगाओगे, आपके पास क्या है, एक बढ़िया सी परख नली है। ठीक, इस परख नली में आपके पास क्या है, द्रव भरा हुआ है। अब अपने को पता है कि द्रव को एक निश्चित सीमा तक संपीड़ित कर सकते हैं, तो हमने क्या करा, यहां पर जो है वो पिस्टन से इसको लगाने का प्रयास किया। अब आप इसे क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो दबाते दबाते क्या हो जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर आप गैस को दबाएंगे तो गैस तो क्या होगी, बिल्कुल नीचे आ जाएगी। उदाहरण, अपने घर में जो सिलेंडर आता है उसमें कौन है, गैस, पर वो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, क्योंकि हमने क्या करा, खूब सारी गैस को क्या करा, दबा करके उस सिलेंडर में हमने भर दिया। कैसे, देखो इस तरीके से। तो दाब बढ़ाने और तापमान घटने से गैस जो है वो क्या होती है, द्रव में परिवर्तित होती है। मतलब क्या हुआ, दाब भी जो है वो बहुत जरूरी है। दाब की वजह से भी हमारी अवस्था जो है वो परिवर्तित हो रही है। तो आप यहां देखो, हमने सिलेंडर वाला ही एग्जाम्पल लिया है, हमने इसे दबाया और दबाया और दबा करके हमने इसे क्या कर दिया, अच्छे से व्यवस्थित। तो बहुत सारी गैस हमने क्या कर दी, सिलेंडर में एक साथ हमने भर दी। तो दाब भी जो है वो बहुत जरूरी हमारे पास है। बात यहां तक समझ में आ गई है। तो अब हम बात करने वाले हैं शुष्क बर्फ के विषय में। और आपका पेपर में प्रश्न आता है कि ये शुष्क बर्फ क्या होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, या कार्बन डाइऑक्साइड को हम और क्या कह सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं तो क्यों कहते हैं। ठीक, इसको अपने को अच्छे से समझना है। देखो, जब वायुमंडलीय दाब जो है वो 1 atm हो तो ठोस CO2 जो है वो द्रव अवस्था में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस CO2 क्या है, द्रव में नहीं आ रही, गैस में आ रही है। तो जब वो गैस में आ रही है, इस प्रक्रिया को या इससे जो गैस बनी है उसको आप क्या कहते हो, शुष्क बर्फ कहते हो, यानी कि ड्राई आइस आप उसको कहते हो। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो हमने क्या सीख लिया कि हम क्या कर सकते हैं, अवस्थाओं का एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। तो चार्ट के माध्यम से इसे याद भी कर लेते हैं। देखो, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण हमें करना है। तो यहां आप देखो कि आपके पास यहाँ कौन है, द्रव है। ठीक, अब द्रव को बदलना है आपको ठोस में, तो क्या होगा, द्रव से ठोस में जाना है तो आप क्या करेंगे, उसे जमाएंगे, जभी तो आपकी बर्फ बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक, लेकिन अगर आपको ठोस से द्रव में जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, संगलन उसका करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संगलन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, जब आपको द्रव से गैस में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, वाष्पीकरण करना पड़ेगा, उसे उबालना पड़ेगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, गैस से द्रव में जाएंगे तो क्या होएगा, संघनन आपको
यहाँ पर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संघनन। ठोस से अगर आप गैस में जाते हैं तो ऊर्ध्वपातन होता है, पर अब गैस से ठोस में आप आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, निक्षेपण यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा, निक्षेपण। तो इस वीडियो से हमने आज क्या सीख लिया कि पदार्थ जो है उनकी अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है और प्रत्येक परिवर्तन का एक नाम है, और वो नाम क्या है वो भी हमने इस वीडियो से आज सीख लिया। तो अब क्या करें, फटाफट से इस पूरे वीडियो को दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या बात करी है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि भाई अवस्था का जो परिवर्तन है वो होता कैसे है। ठीक, तो देखो आपके पास कौन है, द्रव आ गया, यहाँ पर आपका ठोस है, यहाँ पर आपकी गैस है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो, ठोस से जा रहे हो द्रव की तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संगलन करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक टर्म और होती है गुप्त ऊष्मा। क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे वापस से। द्रव से आप जा रहे हो गैस के पास तो वाष्पीकरण करना पड़ेगा, और गैस से जा रहे हो ठोस के पास तो निक्षेपण यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब वापस आ जाओ। ठीक, कैसे, ठोस से हम जाते हैं गैस के पास तो देते हैं हम ऊर्ध्वपातन। ठीक, गैस से हम जा रहे हैं द्रव के पास तो दे रहे हैं हम संघनन, और द्रव से जा रहे हैं हम ठोस के पास तो हम क्या कर रहे हैं, उसे जमा रहे हैं। ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है, इसी से ही आपका क्या होगा, आधे से ज्यादा जो चैप्टर है वो याद आपको हो जाएगा। उसके बाद हमने बात करी थी गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट के विषय में। तो जिस ताप पर आपका जो ठोस है वो पिघलना शुरू करता है, मतलब द्रव में परिवर्तित होता है, वो आपका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक वो कहलाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं गुप्त ऊष्मा के विषय में। तो गुप्त ऊष्मा क्या है, आपकी लेटेंट हीट है, और ये क्या होता है, 1 किलोग्राम जो आपके पास ठोस है, ठीक, तो वो जो ठोस है उसको उसके गलनांक पर द्रव में जब परिवर्तित करते हो उस समय जो ऊष्मा निकलती है वो आपकी कौन है, गुप्त ऊष्मा है। कौन है वो, गुप्त ऊष्मा। फिर बात कर रहे हैं क्वथनांक के विषय में। तो क्वथनांक क्या होता है कि भाई आपने क्या करा, द्रव को गर्म किया, ठीक, अब बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हो, और वो ताप जिस पर आपका द्रव गैस में मतलब कि वाष्प में परिवर्तित होता है वो आपका क्वथनांक कहलाता है। फिर आती है आपकी शुष्क बर्फ, जो कि कौन है, आपकी CO2 है। कौन है ये, CO2। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चलने वाले हैं प्रश्नों की तरफ। तो कॉपी पेन को रख दो एक जगह और आ जाओ प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है, पदार्थ का गैस से ठोस में परिवर्तन कहलाता है। देखो गैस से जा रहे हो ठोस की तरफ, ठोस से नहीं आ रहे हो, ठोस से आते तो ऊर्ध्वपातन होता, अब क्या कर रहे हो, उल्टा, यानी कि क्या है, निक्षेपण आप कर रहे हो। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हो गया कि आप जो है वो ठोस से कहां जा रहे हो, गैस की तरफ जा रहे हो। संघनन का मतलब क्या हो गया है कि आप क्या कर रहे हो, गैस से कहां जा रहे हो, द्रव की तरफ जा रहे हो। वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया, द्रव जो है वहां से आप कहां जा रहे हो, गैस की तरफ जा रहे हो। लेकिन निक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि गैस से कहां जा रहे हो, ठोस पर आप जा रहे हो। प्रश्न 1 समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं कहां, प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा है, बर्फ का गलनांक तथा जल का क्वथनांक होता है। तो देखो बर्फ का जो गलनांक है वो आपके पास होता है कितना, 273.15 केल्विन, और क्वथनांक हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो जल है वो क्या होता है, आपका उबलना शुरू कर देता है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं कहां, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और क्या है, दाब बढ़ाने तथा तापमान घटने से गैस द्रव में परिवर्तित होती है। बिल्कुल, दाब तो बढ़ा दिया, ठीक, और आपने क्या करा, तापमान को घटा दिया, तो अणु कैसे होंगे, पास पास। तो गैस के अणु अगर पास पास होंगे तो किस में परिवर्तित होगी, द्रव में परिवर्तित होगी। तो कथन कैसा है, ये सत्य है। अब आपको करना क्या है कि हमने क्या किया है कि जितनी अवधारणाएं पढ़ी हैं, जितनी परिभाषाएं पढ़ी हैं, उन्हें बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है, उन्हें याद करना है, पर रटना नहीं है।
हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।